बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? कंसोलिडेट 1, कंसोलिडेट 2। अच्छा, फाइनली ये इजी है। अब कंसोलिडेट क्या है? फॉर एग्जांपल दो तरीकों से कंसोलिडेट होता है। अब एक तो ये है कि डायरेक्टली आप सम कर दो, यानी मैं यहाँ से ये मैंने जस्ट नेम खुद दिया शीट्स का, ठीक है। अब आपने एक ये होता है कि एक सेल का आपके पास G2 पे 500 है, ठीक है। सेल में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, किसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसकी G पे मैं उसी सेम एड्रेस पे। अब फाइनल कंसोलिडेट में इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइनल कंसोलिडेट भी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेस्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा उसकी जगह। क्लियर? यहाँ पे जस्ट सिंपल सम की फॉर्मूला इज इक्वल टू सम लगा के अब क्या करोगे, इस पे आके ये सेलेक्ट, अब कंट्रोल पकड़ के इससे नहीं क्यों नहीं, शिफ्ट के साथ, हाँ शिफ्ट के साथ आपने करना है। अब इस सेल का भी कंसोलिडेट 1 का भी कंसोलिडेट 2 का भी ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया G2, ठीक है। ऑटोमेटिक शिफ्ट पकड़ के जस्ट जिस शीट को आप सेलेक्ट करोगे उसी का G2 सेलेक्ट होएगा, जिस शीट को आप क्लिक करोगे उसका G2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप इंटर कर दोगे तो यहाँ पे 1000 आ गया, यानी इसका सम और इसका सम आ गया। अब देखो मैं इसको 400 करता हूं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हम लोग ये काम करते, फॉर एग्जांपल इसकी प्लेस चेंज करते, अभी मैंने सबकी G2 रखा है, तीनों शीट में एक प्लेस रखा है मैंने, समझ आया वो चीज आप लोगों को? मैंने इसमें देखो जी पे रखा है, G1 G2, फाइनल रिजल्ट भी उसी पे है, देन इसका आंसर आएगा आपके पास। अगर हम लोग क्या करें, फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल X करता हूं, यहां से इधर पेस्ट करता हूं, यानी 500। अभी फाइनल कंसोलिडेट का आंसर देखो, वो मतलब इसमें हमें ये मसला होता है कि अगर आपके मार्क्स आगे पीछे इधर उधर हो जाए तो वो वहाँ पे सम नहीं हो जाता है। अब हम लोग जब यहाँ पे कंसोलिडेट का ये तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिधर भी हो आपका वैल्यू, इधर हो उधर हो, जहाँ से भी हो आपके कंप्लीटली सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल यही शीट मैंने एक यहाँ पे रखा है, एक शीट मैंने यहाँ पे बनाया, देखो उसका नेम और ये कस्टमाइज इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये मैंने रखा है, कंसोलिडेट का मैंने इसी तरह रखा है, ठीक है। अब सॉरी, दूसरा शीट में भी मैंने वही शीट रखा है, मतलब थोड़ा सा रेटिंग चेंज, मतलब ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का है। अब मैंने कंसोलिडेट फाइनल काउंटिंग के लिए एक जगह, यानी मैंने शीट्स के कैलकुलेशन को एक ही शीट पे कर देता है सम। कंसोलिडेट असल में इस चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे डेटा टैब के साथ, ये आपके साथ जो कंसोलिडेट है, मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करता हूँ, अपने फंक्शन सेलेक्ट करना है, क्या करना है, वैल्यूज को सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले में जो पढ़ा है आप कोई भी अप्लाई, आप एवरेज फिर उसका आ जाएगा। हाँ, कैसे? जी, अब वो तो फिर एवरेज तो जस्ट सिंपल बात है यार, जैसे सम करता है तो एवरेज भी निकाल के दे देगा आपको। यानी अगर दो वैल्यूज का, अब देखो अब इधर क्या हुआ है, जैसे इसमें भी एक ए वैल्यू है, ए वैल्यू है, इन दोनों को सम कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे साथ फाइनल ए का क्या आंसर आया, जितने भी ए हमारे साथ स्टूडेंट ए वाले, उसका सब टोटल हमारे साथ आया 1290। यानी कितने हैं हमारे साथ, 1 2 3 4। अभी क्या करेगा, एवरेज किस तरह निकालेगा, इन सबको सम करके 4 पे डिवाइड करेगा, वहां पे आपको एवरेज आंसर देगा। आप यही कहना चाह रहे थे? वहां पे भी चेंजेस होती रहेगी, अपडेट होता रहेगा।
जी शीट्स चेंज होने। मैं नहीं समझा आपकी, मैं आपकी बात नहीं समझा। हाँ हाँ, ये शीट से ना खुले हो, कंसोलिडेट कहते किस चीज को, आप इस चीज को समझ लो। मुख्तलिफ शीट से आपकी वैल्यूज उठाता है, एक ही जगह पे उसका आपको टोटल कैलकुलेशन देता है। अब देखो आप अपने मर्जी से, मैंने जस्ट ये बनाया है कि मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दिया, कंसोलिडेट 1, कंसोलिडेट 2, फाइनल कंसोलिडेट, यानी एक मंथ का ये हमारे साथ सेल्स हुआ है। ठीक है, ए फॉर एग्जांपल कोई आइटम है, ए का ये सेल हुआ, फिर ये सेल हुआ एक मंथ में, क्लियर, तो फिर अगले मंथ में ये सेल हुआ ए का। तो अब कंसोलिडेट क्या करता है, हमें टोटल सेल बता देता है डायरेक्ट ए का, कि ए का इतना सेल्स हुआ है, बी का इतना सेल्स हुआ है, सी का। हाँ लाजमी बात है, खुली होनी चाहिए, तो वो सबसे वैल्यू इकट्ठा करेगा ना, एक ही शीट पे आप उसका कंसोलिडेट बनाओगे। क्लोज तो शीट नहीं होगी ना, ये तो एक ही विंडो में ओपन है शीट सारे, क्लोज कैसे करोगे आप एक शीट को? यहाँ से एक ही विंडो है, अगर क्लोज होएगा सब होएगा, ओपन होएगा तो सब होएगा, क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड में सारे पेजेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये शीट सब एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक, एक ही शीट से भी कर सकते हो, तरीका एक ही है। हाँ, आप मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो आप एक शीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक शीट से सारे उठो। हाँ ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्या करना था सबसे फर्स्ट, मैं कंसोलिडेट पे क्लिक कर दूंगा, सम करना है। अब मैंने यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट करना है, यानी किस किस शीट से मैंने डेटा उठाना है, वो टेबल्स मैंने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब ये जो है ये वाले कंसोलिडेट है, मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल 1 से, क्लियर, इससे मैंने डेटा उठाया, ऐड कर दिया, कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट, अच्छा ऑलरेडी ऐड है हमारे साथ। चलो इसको हम लोग करते हैं क्या, रिमूव, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग कंसोलिडेट बनाएंगे। ठीक है, डेटा 1 से एक सेल, क्लियर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब दूसरा सेल की तरफ हम लोग आ जाएंगे, इसको एक टेबल ये है हमारे साथ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कंसोलिडेट कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे किधर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज टेबल्स लेबल्स इन, अब टॉप रोज लेफ्ट कॉलम को तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि उस पे हमारे पास क्या है, एडिंग्स हैं। ठीक है, ओके कर देंगे, क्लियर। अब मैंने उन दोनों को हाइड कर दिया, लेफ्ट रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, समझ आ गई बात। आपको आ गई समझ? यार क्या मसला है इसमें जस्ट जिसने ये किया, दोनों शीट से ए वाले को एक जगह करके सम कर दिया, बी वाले को एक ही कर दिया सम कर दिया, सी वाले को एक कर दिया सम कर दिया। अब इसमें मसला क्या है, सिंपल तरीका ये है कि आपने कंसोलिडेट पे आना है, सारे यहाँ पे बारी बारी आपने सेलेक्ट करना है, टेबल है आपने टेबल सेलेक्ट करना है। देखो रो और कॉलम का खास ख्याल रखना है, एक जैसे होनी चाहिए। मैंने रो कॉलम से उसको सेलेक्ट कर दिया, देखो इसका नेम सेल्स आ रहा है, इसका भी कॉलम नेम सेल्स आ रहा है, फिर वहाँ पे वही चीज़ आएगा हमारे पास थर्ड में। अब मैं थर्ड पे आता हूँ, ये नेम आ गया, ये सेल्स आ गया मेरे साथ। मैं जैसे वहाँ से एक काम करता हूँ कंसोलिडेट पे, कि जब मैं फाइनल रिजल्ट पुट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो टॉप रो को और इसको मैं क्या करता हूँ,
मैं कहता हूँ कि ये यूज लेबल हो जाए एज अ लेबल, यानी ये जस्ट नेम आ जाए। सबका जो टॉप रो होएगा, जैसे सेल्स आया, नेम आया, आईडी आया, ये सब कुछ एज अ लेबल जस्ट यूज हो जाए, कोई काउंट नहीं हो जाए ये, चाहे रो या कॉलम। ठीक हो गया? इधर से हम लोग ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ आ गया? नहीं, आप एक से ज़्यादा कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, आप चाहते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका सेल्स हो गया, साथ में इसकी आइटम्स हो गई, इसकी ये होगी, तो फिर उन सब की वो सब चीज़ें आती जाएगी। हाँ, ठीक हो गया। अब जैसे कुछ टूल्स थे गोल सीक वगैरह, डेटा टेबल, ये हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक सिंपल बात है, गोल का मकसद जैसे अभी से बताया कि एक मकसद होता है। कैसे मकसद? अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ प्रोडक्ट क्या है, राइस है, चावल, सिंपल लिस्ट है बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब यानी कितनी क्वांटिटी राइस चाहिए, कितना किलो राइस चाहिए, मैं 5 किलो लिखता हूँ, और 1 किलो कितना का है, फॉर एग्जांपल 100 का। तो कितना टोटल सेल बना, 100 का। अगर 1 किलो या 5 किलो जब हम लोग बेचते हैं तो 500 रुपये का सेल बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गोल सीक अप्लाई करते हैं, यानी गोल सीक हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा टेबल से आएंगे यहाँ पे, ये गोल सीक। अब गोल सीक हमें क्या बताता है, सेट सेल में आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेट सेल में आपने अपना टोटल सेल सेलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू लिखता हूँ, यानी गोल सीक हमें ये बताता है कि यार कि मैं किस वैल्यू को चेंज करूं, वो हमें टोटल कीमत या 1000 बता दे या 800 करके दे दे। यानी या मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं या प्राइस को बढ़ाऊं कि वो मेरे कीमत 1000 तक पहुंचा दे। समझ आ गई बात का? अब ये हमारा फाइनल रेट आ गया, यानी मुझे वैल्यू कितना चाहिए, मुझे टोटल सेल चाहिए फॉर एग्जांपल 1000 का, ठीक है। मुझे चाहिए टोटल सेल 1000 का। अब यहाँ पे हमारे साथ इन दोनों में से एक सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे 1000 को बराबर करने के लिए, 1000 सेल के लिए, या क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे, या फिर उसकी कीमत ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। चलो अगर हम बोलते हैं अगर कीमत ज़्यादा कर दे तो कितनी कीमत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये चीज़ चेक करेंगे। मैं कीमत पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि अगर आपको 1000 रुपये का टारगेट, आपका 1000 रुपये आता, तो फिर आपने 1 किलो कितना का भेजना है, 200 का। देन आपका जाए कि 1000 रुपया टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं कैंसिल करता हूँ, वापस प्रीवियस पे आ जाते हैं, वापस एक करते हैं, गोल सीक पे आते हैं। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वही 1000 रुपये में लिखता हूँ, मगर इस मरतबा मैं क्वांटिटी ज़्यादा करूँगा कि कितनी क्वांटिटी होना चाहिए कि 1000 पे जाए, तो 10 किलो हो जाएंगे। एक गोल हमें यहाँ पे बता देगा कि अगर हम लोग क्या करें तो 1000 रुपया तक हमारी सेल पहुँच जाए। ठीक हो गई यहाँ तक बात? ये तो सिंपल बात था। अब साथ साथ हमारे पास आता है लास्ट में आज डेटा टेबल आता है। डेटा टेबल में हमारे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वही चीज़ है हमारे साथ, बिल्कुल वही चीज़ है, वही लिस्ट है हमारे साथ। अब यहाँ पे मैं एक डेटा टेबल बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर 10 किलो हमारे साथ 10 किलो है हमारे साथ, ठीक है, 90 रुपया का किलो हो तो 900 रुपया बनते हैं। यानी 11 किलो का कितना बनेगा, 12 का कितना बनेगा, 15 का कितना बनेगा, ठीक है, फिर 12 का कितना बनेगा, एक आपको यहाँ पे वैल्यू देगा। चलो उसको छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वांटिटी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे 11 किलो, 22 किलो, 21 किलो, 23 किलो, 24 किलो। यानी अगर 10 किलो का हमारे साथ 900 रुपया बनता है तो 11 किलो का कितना कीमत बनेगा, इसी तरह 22 का कितना बनेगा। क्लियर हो गई बात? इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग
डेटा टेबल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इससे पहले अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, उससे पहले इज इक्वल टू लिख के ये जो हमारे साथ फाइनल सेल थी इसको सेलेक्ट करेंगे, इस सेल को ये यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे, चलो ठीक हो गया। अब मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से डेटा टेबल पे हम लोग आएंगे। अब डेटा टेबल पे ये आप बता दो, हमारे साथ एक रो आता है एक कॉलम आता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे साथ रो या कॉलम में, हाँ रो में कॉलम में लिए ऐसे ऐसे देखते जाओ जी। अभी हमारे साथ अगर कॉलम है तो हम लोग इस पे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे साथ हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया, ये क्वांटिटीज है, तो इधर क्वांटिटीज ये वाले क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। ओके कर देंगे तो सबकी कीमत आ जाएगा। दोबारा करवाऊं, चलो मैं यहाँ पे असल में डेटा टेबल का मकसद ये होता है कि एक टेबल बनाना है डेटा का, मुख्तलिफ डेटा का, ठीक है। एक डेटा ऑलरेडी मेरे साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 किलो का डेटा मेरे साथ पड़ा हुआ है कि 10 किलो का कीमत हमारे पास आता है सेल 900 रुपया, यहाँ पे पर केजी यही चलेगा 90 रुपया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार अगर इसी तरह एक टेबल बना दूँ, यार अगर 11 किलो हो जाए, 12 किलो हो जाए, मैं चाहता हूँ वो भी रहे, इन सब की कीमत मुझे शो हो जाए। अब अगर हम लोग देखते जाइए ऐसे कर सकते हैं, 11 लिख दो कीमत आएगा, 12 लिख दो आएगा कीमत, ठीक है, सिंपल बात। मगर मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ, डेटा टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सबकी 25 किलो का चेक करूंगा, यहाँ पे मैं 30 का देखूंगा, जितना भी आपकी मर्जी होगी। चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या चीज़ मैं फाइंड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू लिख के यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा टोटल सेल, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल टोटल सेल सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दिया। अब जो फाइनल हमारे साथ वैल्यू होता है इसके और इसके साथ, क्योंकि हम लोग इन दोनों को उठाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने कर दिया सेलेक्ट, चलो मैंने 1 2 3 एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा होगा। अब यहाँ से हम लोग डेटा टेबल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे साथ क्या है कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू हम लोगों ने इस तरह लिखा होता फिर हम लोग रो वाला सेलेक्ट करता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से फाइंड कर रहे हैं, तो क्वांटिटी भी सेलेक्ट हो गई इसमें और ये फाइनल वैल्यू भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ओके कर देंगे। हाँ अब देखो यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ, 990 990 कोई भी लिख दो, 30 लिख दो, 50 लिख दो, ठीक हो गया बात। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, मैं आपको अगर बोल दूं यार इनकी प्राइस आप फाइंड करके दे दो, लिख देंगे यही सब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, जस्ट सिंपल ये काम कर दिया कि जो रो और कॉलम को हम लोगों ने दोनों यूज़ कर दिया। यानी मैंने यहाँ पे डेटा टेबल ऐसे किया कि यार अगर 10 किलो और 2 रुपये के हिसाब से आ जाए क्या कीमत बनेगा, 20, 10 किलो 10 रुपये के हिसाब से हो क्या बनेगा 100, 20 किलो हो 2 रुपये के हिसाब से। अब ये दोनों हिसाब से नहीं बनेगा कि 90 किलो के हिसाब से, ठीक है। यानी 20 यहाँ पे ये किलो चल रहा है, क्वांटिटी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कीमत चल रही है, यानी अगर इस पर किलो, यानी अगर 20 किलो हो
₹2 के हिसाब से, 40 या ₹10 के हिसाब से। अब ये देखो, यही 20 किलो हम लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि यार अगर यहाँ पे ₹30 का 1 किलो हुआ तो कितना बनेगा, यानी फिर 10 किलो कितना का बनेगा, 20 किलो कितना का बनेगा, तो वो कीमत हमारे पास आ जाती है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह 50 का भी चेक कर सकते हैं हम लोग। यानी इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया, इसमें ये फाइंड कर दिया कि किलो और दोनों का हम लोग एक साथ देख रहे हैं। दोबारा ये करते हैं। सिंपल बात ये था कि इसमें आपने सबसे फर्स्ट यहाँ से कॉर्नर पे, इन दोनों के कॉर्नर पे आपने टोटल वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, कोई भी इन दोनों में से एक को यहाँ पे लिखना है अपने। जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, 20, 30। ठीक है, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई। अब ये मेरे साथ क्या होगी, 14, 10, 5, 8। ये मेरे साथ इसके पर किलो। तो ये अगर आप 900 नहीं लिखोगे, जो फॉर्मूला होएगा आपके पास, वो यहाँ से ये लोग इस फॉर्मूले के साथ जब ये दोनों इनके लिंक बना लेते हैं डेटा टेबल, तो डेटा टेबल का लिंक इनके साथ बनता है, फिर ये डेटा टेबल जाके यूज होता है। यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने कोई फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लाई का, ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई हो रहे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हम लोग ये कैसे उठा रहे, ये वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने उठा लिया, ये इसी डेटा टेबल के लिए। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे डेटा टेबल। अब दो चीजें हैं, अब जो ये सेल होएगा आपके पास, ये रो होएगा आपके साथ, ये सॉरी कॉलम होएगा, ये होएगा आपके पास रो। अगर अभी आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने इधर रो के लिए क्या उठाना है, क्वांटिटी या प्राइस। अगर आप रो के लिए फॉर एग्जांपल उठाते हो क्वांटिटी, ठीक है, तो सो ये जो आपके होंगे क्वांटिटी काउंट होंगे, 8 क्वांटिटी, 10, 14 रो ये होएगी। अगर आप रो के लिए उठाओगे क्या, प्राइस, यानी फिर ये आपके साथ प्राइस होगा कि नहीं, ₹14, ₹10। क्लियर हो गई बात। अब कॉलम के लिए आप क्वांटिटी बेशक उठाओ, तो उसी मुताबिक इसकी काउंटिंग फिर आप करोगे। ठीक है, इधर से मैंने ओके कर दिया, फिर क्या एरर आया, क्या किया था, दोनों एक सेलेक्ट किया था। चलो अभी देखते हैं। 2, 3, अच्छा ये भी सही है, कर दिया डेटा टेबल। फॉर एग्जांपल रो के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये ठीक हो गया। मेरे ख्याल से पिछले बार दोनों एक थे। हाँ ठीक है, अब ये हमारे साथ क्या हो गया, 10। अगर 10 फॉर एग्जांपल ₹10 का किलो हो तो 2 किलो ₹20 का हमारे लिए पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब बेशक इनको अपना क्या बना लो, यहाँ से हेडर कर दो, इनको हेड कर दो। क्लियर हो गया, ये आपके साथ इनका डेटा टेबल हो गया।